Good morning, students. Welcome to TSN School. Now let's start our poem अमांडा। जो राइटर है पोइट है इसके वो है रॉबिन कैलन। ठीक है, जो ये अमांडा है गर्ल है जिसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो मन की फीलिंग्स है, जो इसकी इंटरनल फीलिंग्स क्या है। जैसे कि हम बात करें हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी आपको पता है कि गर्ल्स के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, काफ़ी उनके लिए नियम होते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। काफ़ी मतलब उनको रोका टोकी की जाती है, मोस्टली ज़्यादा गर्ल्स के साथ में होती है। तो उससे रिलेटेड ये पोएम है कि जो अमांडा गर्ल है उसके साथ में कैसा बिहेव होता है और वो कैसा, जब उसके साथ वैसा बिहेव होता है तो वो कैसा अपने इंटरनल फीलिंग्स के बारे में इसमें शो ऑफ कर रही है। Every child feels that she or he is controlled, that instructed not to do one thing or other. You also would have felt that your freedom is curtailed as you are not allowed to live in your own world. Write down some of the things you want to do, but your parents' elders do not let you do. To read the poem aloud from Paris, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. जो इसमें बताया गया है कि हर एक बच्चे की क्या होती है, अलग अलग उसकी एक्टिविटीज़ होती है, उनकी जो विशेज़ होती है वो सब अलग अलग होती है। बट उन्हें कैसा फील होता है जब उन्हें किसी चीज़ के लिए रोका जाता है। मीन्स आपसे भी अगर हम बात करें तो आपको भी पता होगा कि अगर आपकी आज़ादी या आपके कुछ करने पे कोई आपको रोक टोक करता है या कोई प्रतिबंध लगाता है तो आपको बहुत बुरा सा फील होता है कि ये काम करने हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। मोस्टली गर्ल्स के साथ में ज़्यादा होता है। तो आप वो चीज़ करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स आपको करने से मना कर देते हैं या कोई और आपको मना कर देता है आपसे बड़ा, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम। तो वो इससे रिलेटेड ये पोयम है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop the slouching and sit up straight, Amanda. अमांडा जो है वो एक गर्ल है, उसकी मदर उसे कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच में जो होता है अपने जो कंधे शोल्डर्स है होते हैं उनको मूव करना, मोड़ना। ठीक है, तो उसकी मम्मा कहती है कंधों को ऐसे मोड़ कर मत बैठो, सीधे बैठो। तुम एक गर्ल हो, तुम्हें सीधे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। गंदी आदत है कि तुम ऐसे अपने कंधों को मोड़ कर बैठी हो, अपने नाखून खा रही हो, तो ये गलत आदत है, तो ऐसा मत करो। सीधे बैठो, आराम से स्ट्रेट बैठो। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting peacefully. जो ये ब्रैकेट्स के अंदर लाइनें दे रखी है वो उसकी अमांडा की इंटरनल फीलिंग्स है कि जब उसकी मम्मा उसे ये बातें कह रही है तो वो इंटरनल फील क्या कर रही है। मीन्स उसका जो बॉडी तो वहीं बैठी है बट उसका जो माइंड है वो वहाँ नहीं है प्रेजेंट। मीन्स वो फिजिकली तो वहाँ है बट मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो अपने अंदर से कुछ और ही सोचे जा रही है। तो वो जब उसकी मम्मा उसे ये कहती है डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो उस टाइम वो क्या सोचती है, ये इस लाइन्स के अंदर बताया गया है। वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, एक जलपरी हूँ और मैं कहाँ हूँ, अकेली रह रही हूँ। जलपरी मीन्स पूरे पानी के अंदर क्या हूँ, मैं अकेली हूँ और वहाँ पर निवास मैं करती हूँ। तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है कि मैं अकेली वहाँ पर मतलब हूँ। लैंग्यूड मीन्स होता है शिथिल, जल है। और इसका इनहेबिटेंट इज मी, मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जलपरी। ड्रेफुली ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद लेना, इंजॉय करना। कहती है कि मतलब वो अमांडा जब उसकी मम्मा उसको डांट रही है, उसको किसी चीज़ के लिए रोक रही है, तो वो अलग ही अपनी फीलिंग्स, उसका जो मेंटली माइंड जो है वो अलग सेटअप हो रखा है। वो क्या सोच रही है कि मैं क्या हूँ, एक जलपरी हूँ, पूरे पानी के अंदर मैं हूँ, अकेले हूँ और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज़ाद हूँ, अकेले में वहाँ आराम से घूम रही हूँ और मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट वहाँ मेरा हो रहा है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. इतने में उसकी मम्मा फिर से उसको कहती है कि तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया क्या अमांडा? तुमने अपना कमरा साफ़ किया कि नहीं किया? और फिर से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे जो शूज़ है उसे साफ़ कर लेना, तो तुमने वो काम किया कि नहीं किया? तो उसकी मम्मा फिर से उसको कुछ बता रही है तो वो फिर से अपने मन में सोचती है आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्शेड बेयर फीट, साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो क्या कहती है, फिर वो फील कर रही है कि मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ। मैं ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ होना, और रोमिंग द स्ट्रीट मीन्स गलियों में भटकना, स्ट्रीट मीन्स गलियों में भटकना, अपने पैर पर मतलब वो फील कर रही है कि मैं क्या हूँ, एक अनाथ हूँ, गलियों में इधर उधर भटक रही हूँ और मेरे जो पैर है वो मिट्टी से, धूल से भरे हुए हैं और जब मैं चल रही हूँ वहाँ से तो मुझे मतलब एक आज़ादी फील हो रही है कि मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्योंकि जैसे एक अनाथ बच्चा होता है उसके ऊपर पेरेंट्स नहीं होते या उसको कोई फैमिली नहीं होती, तभी तो हम उसे अनाथ कहते हैं। तो वो अपने आप को अनाथ फील कर रही है और क्या कह रही है कि मेरे पास कोई नहीं है मुझे रोकने टोकने वाला और मैं एकदम फ्री होकर घूम सकती हूँ
और मेरे पैर जो मिट्टी में भरे हुए हैं और मैं बिल्कुल फ्रीली वहाँ से आराम से घूम रही हूँ, एकदम मैं आज़ाद हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं रहा है। Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your aching, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अमांडा की मदर फिर से उसे टोकती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें मैंने बताया था कि अगर चॉकलेट खाओगी तो क्या हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे तुम्हारे फेस पे, तो तुम्हें ध्यान देना होगा अपने ऊपर। जब भी मैं तुम्हें बोलती हूँ तो तुम मेरी बातों को नेगलेक्ट कर देती हो, इग्नोर कर देती हो, तो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखकर इस बातों को सुनो। तो फिर अमांडा जो है वो क्या सोचती है, I'm Rapunzel, I have not a care. Life is a tower, is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. वो क्या कहती है, रेपेंजल मीन्स होता है कि मैं एक, मतलब रेपेंजल मीन्स होता है परी, कहती है कि मैं एक परी की तरह हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी मतलब बिना टेंशन के, बिना किसी रोक टोक के जी रही हूँ, और मैं परी हूँ, आराम से मैं जी रही हूँ, और मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी, परी कितनी होती है, बहुत सुंदर होती है, उसी तरीके से वो कह रही है कि मुझे भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत शाइनी है, तो मुझे किसी चीज़ का ऐसा टेंशन नहीं है। रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, तो मुझे ऐसा किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। और मैं एक टावर की बात इसने की है, ट्रैंक्यूल टावर, काफ़ी बड़ा टावर है, कहती है कि मैं वहाँ पर हूँ और आराम से आज़ादी से अपनी लाइफ जी रही हूँ, वो वैसा फील कर रही है। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो अचानक उसकी माँ जो है वो गुस्से में मतलब बोलती है कि तुम अमांडा कुछ भी सुनती नहीं हो, गुस्से में कुछ मतलब गुस्से में आ जाती हो, तुम हमेशा अपने मूड पर रहती हो, कभी जो तुम्हें मैं टोकती हूँ तो तुम उसके बारे में कभी सोचती ही नहीं हो। मतलब उसकी मम्मा फिर से उसको ऐसे बोल रही है, तो मतलब अपने बिहेवियर के बारे में सोचो और थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान दो, तुम हमेशा मूड के हिसाब से चलती हो, मीन्स तुम्हारा मूड जो है कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी तुम ऐसा बिहेव करने लग जाती हो अजीब सा, तो इस बारे में तुम सोचो। तो जो ये पोएम है स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि कैसे अगर किसी गर्ल्स पे या किसी भी या बॉय हो गर्ल हो उन पे जब हम रोक टोक ऐसे लगाते तो हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग्स चलती है, जो भी या किसी भी चीज़ को हमें मना किया जाता है, मोस्टली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत उठो, ऐसे मत जाओ, तुम एक गर्ल हो, एक लड़की हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उसको काफ़ी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर सुनने को मिलती है। तो ये जो पोएम है उससे रिलेटेड, एक मन की भावना से रिलेटेड करती हुई पोएम है कि कैसे जब हमें किसी चीज़ के लिए रोका टोका जाता है तो हमें उस टाइम कैसा फील होता है, ठीक है, और हम उस टाइम क्या करना चाहते हैं, तो वो इसमें एक जो सोसाइटी की रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.